सर हम नई पार्टी हैं और मैं अपने लोगों की आज़ाद आवाज़ हूँ सर। मैं आपसे संरक्षण की अपील करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप संरक्षण करेंगे सर। सर मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोकतंत्र के रक्षक हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष फिर से चुने गए ओम बिरला। नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने लोकसभा स्पीकर के सामने रखी अपनी बात और लोकसभा स्पीकर को दी एक बार फिर बधाई। लोकसभा स्पीकर के सामने अखिलेश यादव ने रखी अपनी बात, जिसमें सत्ता पक्ष में हाहाकार मच गया। श्री चंद्रशेखर जी, सर स्टार्ट नहीं है। ये माइक 1 सेकंड रुका करो, 1 सेकंड चालू जाएगा। ठीक है सर। सर मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोकसभा के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। सर बहुत सारे सदस्यों ने आपकी तारीफ की और मैं खुद आपसे सर मिला हूं। जब मुझे एक परेशानी आई तो आपने मेरा संरक्षण किया। सर हम नई पार्टी हैं और मैं अपने लोगों की आज़ाद आवाज़ हूँ सर। मैं आपसे संरक्षण की अपील करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप संरक्षण करेंगे सर। सर मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोकतंत्र के रक्षक हैं, प्रकृति आपको लोकतंत्र की रक्षा करने की जो है ताकत प्रदान करे। साथ साथ सर मैं पूरे सदन को आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की आज जयंती है, उसके लिए भी बधाई देता हूँ सर। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ सर, हमारे लोग बहुत बुरी हालात में हैं सर वहाँ, और अगर हमें मौका नहीं मिलेगा सर हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो आपसे संरक्षण की अपील और पुनः आपको बधाई और सभी सदस्यों को बधाई सर। धन्यवाद। श्री अखिलेश यादव जी। लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ओपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ कर के आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी,
क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूँ, अध्यक्ष जी उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी साथ मैं अध्यक्ष जी किसको कहूँ कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहाँ ये नया सदन है वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूँ, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, हर तरीके के साथ आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद।